एंड बियॉन्ड द बुक्स। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी से और लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने लिया है क्लास 10th का, जिसमें टॉपिक हम चूज कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यस दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको 3D में दिखाया जाएगा ताकि आपको समझ में आए और ज्यादा बेहतर। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा आसान किया गया है आपके लिए ताकि आपको अपनी स्टडीज में कंसेप्ट समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। अंत तक बने रहिए और देखिए किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शनैलिटी होती है, कैसे अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शन अलग अलग होता है, कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। Let's have a look on this digestive system. This is rectum, large intestine, इसके अंदर small intestine. Now it is pancreas, the orange color. This is the stomach और इसके साइड में brown color का है liver. Yes. Now this pipe is oesophagus, means food pipe, and these are salivary glands. और ये है mouth cavity जिसको हम buccal cavity कहते हैं. You can see here this is the upper part of the digestive system and this consists buccal cavity. बकल कैविटी में होते हैं टीथ, टंग, ओके, और इसके साइड में होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स जिसमें से निकलता है सैलिवरी माइलेज। उससे भी जुड़ा होता है फूड पाइप, ठीक है, जो फूड पाइप कनेक्ट होता है बकल कैविटी से स्टमक के तरफ। तो दोस्तों होता क्या है, बकल कैविटी में जो हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं वो खाने को च्यू करने के काम आते हैं। जो हमारा खाना होता है वो जो है मोटा होता है, खाना अलग अलग जो है साइज में होता है, तो हम उससे पहले इसको च्यू करते हैं, स्मॉलर साइज में उसको पहले हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसका हेल्प करती है टंग, ठीक है। टंग क्या करती है, खाने को रोटेट करती है और रोटेट करने से क्या होता है, खाना बहुत अच्छे से दांतों से चबाया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है सलाइवा, हमारा थूक, जिसको हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेस। यस, ये जो सैलिवरी एमाइलेस है दोस्तों वो क्या करता है, वो सैलिवरी ग्लैंड से बकल कैविटी में आता है और उसकी दो फंक्शनिंग होती है। दो फंक्शनिंग कौन सी होती है, सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो खाने को सॉफ्ट करता है। यस, सैलिवरी एमाइलेस खाने को सॉफ्ट करता है। और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वो ये कि खाने का सबसे पहला डाइजेशन हमारे माउथ में होता है और उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले डाइजेस्ट होता है और वो करता है सैलिवरी एमाइलेस। तो ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा सैलिवरी एमाइलेस है, सैलिवरी एमाइलेस खाने के कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर सब्सटेंस में, सिंपलर फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं शुगर, और इसका स्पेसिफिक नेम है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज मीठे होते हैं इसलिए जो है उसको शुगर कहते हैं। जैसे आप कभी ब्रेड खाएं, सूखा ब्रेड खाएं, आप उसे थोड़ा सा च्यू करते रहे, यू विल फाइंड आउट कि वो आपको थोड़ी देर बाद मीठा लगने लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि जब आप खा रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट जो है, सलाइवा जब उसे तोड़ रहा है तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर शुगर में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी मिठास महसूस हो रही है। दोस्तों अब जो खाना है वो चप चुका है, बोलस को कहेंगे अब खाने को, एंड दैट बोलस गोज इनटू द स्टमक। वो स्टमक के अंदर जाएगा फूड पाइप के जरिए। देखिए यहाँ पर दो पाइप्स अवेलेबल होते हैं, एक तो फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। देखिए ये जो हमारा पाइप है, दिस इज विंड पाइप, ठीक है, इसके पीछे हमारा फूड पाइप होता है। तो फूड पाइप से जब खाना स्टमक में जाता है तो ऐसे ही नहीं चला जाता, उसके लिए एक मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। तो यहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दोस्तों क्या होती है, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, जेरी जब पाइप में घुसता है तो जहां जहां वो घुसता है वहां वहां मोटा जो है पाइप होता है और आगे और पीछे जो है वो पतला पाइप होता है। यू कैन सी दिस इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नाउ अब खाना जब हमारे स्टमक में जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टमक हमारे डाइजेशन में। सबसे पहला डाइजेशन किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स का हुआ था बकल कैविटी में। नाउ सेकंड डाइजेशन दोस्तों हमारा होगा, वो होगा स्टमक में और वो होगा प्रोटीन्स का। यस, जब खाना हमारे स्टमक में जाता है तो वहां से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, 3 एंजाइम हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं। नंबर 1 दैट इज म्यूकस, नंबर 2 दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, एंड थर्ड वन इज पेप्सिन। ओके, तो क्या होता है जब खाना हमारे स्टमक में जाता है तो म्यूकस सबसे पहले क्या करता है, एक इनर सरफेस पे जो स्टमक है, आप देख सकते हैं दिस इज स्टमक। ओके, तो स्टमक के इनर लाइनिंग में क्या करता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, क्योंकि खाना अब एसिडिक होना है, HCl खाने को एसिडिक बनाएगा
और उस एसिडिक के एक्शन से बचाने के लिए म्यूकस एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, HCl खाने को एसिडिक बनाता है और साथ ही साथ खाने में मौजूद जो जर्म्स है उसको मारता है। तो यहां पर म्यूकस का क्या काम हुआ, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहा है स्टमक के अंदर, और HCl दो काम कर रहा है। एक तो खाने को एसिडिक बना रहा है ताकि पेप्सिन उसमें काम कर सके, टू फैसिलिटेट पेप्सिन HCl इज मेकिंग फूड इनटू एसिडिक मीडियम। एंड थर्ड वन इज पेप्सिन। दोस्तों पेप्सिन का काम है हमारे खाने के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके पेप्टोज में कन्वर्ट करना, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा वर्क होता है, सेकेंड डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का स्टमक के अंदर। नाउ फाइनल डाइजेशन जो दोस्तों होना है वो होना है इंटेस्टाइन में। यू कैन सी दिस इज द इंटेस्टाइन। ओके, तो फाइनल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना है और खाना जो है वो स्फिंक्टर मसल से होता हुआ स्टमक से वो अब इंटेस्टाइन में जा चुका है। तो स्टमक से डाइजेस्टेड फूड स्फिंक्टर मसल से होते हुए जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना जो पहले स्टमक में था वो HCl की वजह से एसिडिक हो गया था, तो उसको पहले अल्कलाइन किया जाता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है ताकि पैनक्रियाटिक जूसेस उसमें अच्छे से वर्क कर सके, उसमें बेहतर एक्शन कर सके। तो लिवर से बाइल जूस आता है और वो बाइल जूस खाने को अल्कलाइन बनाता है, और साथ ही साथ बाइल सॉल्ट्स खाने में मौजूद लार्जर ग्लोब्यूल जो फैट के होते हैं उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उसको इमल्सिफाई करता है। ये सेम ऐसा ही एक्शन है जैसे सोप अगर किसी डर्ट पे लगाया जाए और उसमें बनने वाला जो एक इमल्सिफिकेशन होता है वैसा ये एक्शन होता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें से मेन हम पढ़ेंगे 10th क्लास में ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। 10th क्लास में जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, फर्दर इमल्सिफाई करता है, एंड जो हमारे फैटी एसिड है इमल्सिफाइड उन पर लाइपेज वर्क करता है। तो ये दोनों एंजाइम उनको फर्दर इमल्सिफाइड करते हैं, फर्दर उनको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस है वो निकलता है। इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे ग्लैंड जहां से वो अपने जूसेस को सिक्रीट करते हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल डाइजेशन। यस, तो जो हमारा प्रोटीन्स है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, एंड साथ ही साथ जो हमारे इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइसरॉल में या फिर फैटी एसिड्स में। एंड फाइनली जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पर अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का। आप देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको विलाई कहेंगे, और ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो इंटेस्टाइन का है वो इंक्रीज हो जाता है और वो अब्जॉर्प्शन में काम आता है। विलाई जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ताकि जो अब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है। उसके बाद खाना फर्दर जाता है फिर हमारा लार्जर इंटेस्टाइन में, एंड देन लार्जर इंटेस्टाइन में खाना जब जाता है तो वहां पर भी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई मौजूद हैं वो फर्दर अब्जॉर्प्शन करते हैं जो भी हमारा लिक्विड होता है, एंड देन जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा एनल स्फिंक्टर के जरिए बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर किस तरीके से हमारा डाइजेशन होता है। और इसी में आप देखेंगे फर्दर एनिमल्स को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें पाएंगे कि हर एनिमल का इंटेस्टाइन का साइज अलग होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो खाना खाते हैं उन पर वो डिपेंडेंट है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, कार्निवोर्स है, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। तो लायन जो होता है वो फ्लैश ईटिंग है और लायन की तरह दूसरे एनिमल्स भी उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। और जो हर्बीवोर्स होते हैं वहां पर जो हमारे वेजिटेबल्स होती हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में लंबा समय लगता है, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने बहुत अच्छे से आज ये पढ़ा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब द चैनल
comment, share, and I hope that you will like it. And for further videos, be connected with the Chemistome. Thank you.